करते हैं हम लोग क्या करते हैं कि आज एक चीज़ इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ना है। तो ये चूँकि एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो आप देखिए और उससे कुछ चीज़ समझने की कोशिश करना। सिंपल सी है, एक छोटा सा डीसी एक डीसी फैन है जिसका ये मोटर है। जिस मोटर के बारे में समझना है कि मोटर किस फंक्शन पे काम करता है। सबसे पहले आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो मोटर के ऊपर ये स्प्लिट रिंग लगा हुआ है और इसके अंतर्गत में यह क्या होता है कि यह कोई चीज़ है जो कि मूव करता है। जैसे ही जो ये दोनों इसका वायर है, ये दोनों वायर है इसका, देखो ये कौन पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये लाल वाला जो है सो पॉजिटिव टर्मिनल है और ये पीला वाला जो है सो निगेटिव टर्मिनल। अब इसको हम जैसे ही यहाँ पे बैटरी रखते हैं, देखो बैटरी में ये पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल को जैसे ही हम निगेटिव टर्मिनल के साथ लगाएंगे तो ये क्या होता है, चल पड़ता है। अब ये किस सिद्धांत पर चलता है, यहाँ पर देख रहे होगे इसकी यह जो है यह मूव कर रहा है, तो ये किस सिद्धांत पर काम करता है, आज हमको यही चीज़ पढ़ना है। और इसके लिए आप एक बगल में स्लाइड लगा हुआ है जो कि दिखा रहा है, तो वो जो है यह वाला जो क्षेत्र है जो आपके दाएं साइड में फैन जहाँ पर है उसके बगल में यहाँ दिखा रहा है, यह कुछ अलग यह इसके अंदर का चीज़ है। अब जैसे देखो ये फैन जुड़ा हुआ है इसके अंदर से, अब सारा जो काम है, सारा जो वर्क है वो इस पर है। तो इसमें हम देख रहे हैं एक मेटालिक एल्युमिनियम का लगा हुआ है और स्प्लिट रिंग है जो दोनों के बीच में कुछ गैपिंग, दोनों के बीच में क्या है, कुछ गैपिंग है। और इसके अंतर्गत में अंदर में कुछ ऐसी वर्क है जिससे कि यह काम करता है, आपका चलने का काम करता है, मूव करने का काम करता है। चलिए, तो अब एक चीज़ हम लोग देखते हैं, दो मैग्नेट, एक तरह से मानना है, एज्यूम करना है कि यह एक मैग्नेट है और यह बैटरी जो है एक मैग्नेट है। तो जब यह दोनों रहेगा और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल से जोड़ रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर इससे होकर इस कंडक्टर अगर यह कंडक्टर है, इससे होकर इलेक्ट्रिक करंट अगर पास करेगी तो क्या होगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और मैग्नेटिक फील्ड पहले से ही है क्योंकि यहाँ पे एक मैग्नेट इसको हमने माना है और एक मैग्नेट इसको माना है। तो दो मैग्नेट के बीच में अर्थात नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जब कोई चीज़ रखा होगा तो उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे कुछ काम करेगा। मैग्नेटिक फोर्स क्या काम करेगा, अगर मानो कि इस टर्मिनल से इसके यह टर्मिनल से होकर इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ये हुआ और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ये हुआ। तो इससे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आपका जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता था, कुछ इस तरह से बनाता था। तो इसमें यह बीच वाला मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाता था, यह इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन दिखाता था और यह क्या, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन दिखाता था। तो अब कैसे है कि यह जो है सो ऊपर की ओर है। तो ऐसे देखने पर आप देखिए तो आपको पता चलता है कि इसमें मैग्नेटिक फोर्स जो है सो मैग्नेटिक फोर्स कैसे लग रहा है। देखो मैग्नेटिक डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक करंट का, वो डायरेक्शन किस ओर है, ऊपर की ओर है, अर्थात ऐसे जाएगा। तो ऐसे जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस ओर, और जो तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स था, जो तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स था वो किस ओर जा रहा है, इस ओर जा रहा है। अर्थात ऐसे मैग्नेटिक फोर्स ऐसे इसको कर देगा कि मैग्नेटिक फोर्स इसको खींचेगा इस ओर। फिर दोबारा क्या हो रहा है कि जब इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से इस डायरेक्शन में गया, फिर इस डायरेक्शन में रहा और फिर इस डायरेक्शन में उल्टा हो गया। तो उल्टा होने के कारण अब देखोगे तो कुछ इस प्रकार हो गया कि फिर देखो ये तुम्हारा ये इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन दिखाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट अब की बार कहाँ है, ऐसे हो चुका है, इधर चला गया। तो यह जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फोर्स का, वो दिखा रहा है इसको इस ओर। अर्थात ये अब जो कंडक्टर वो ऐसे हो जाएगा, मतलब इसको इस तरह से फोर्स मिलेगा और इसको इस तरह से। तो तुम देख रहे हो कि एंटी क्लॉक डायरेक्शन में यह घूमना शुरू कर देगा, ऐसे होना शुरू कर देगा, ऐसे होना शुरू कर देगा। फिर कुछ मिनट के बाद चूंकि हर रेवोल्यूशन में क्या होगा कि उल्टा हो जाएगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग हो जाएगा, उसका हो जाएगा, तब भी रेवोल्यूशन यह करते रहेगा और लगातार रेवोल्यूशन करते रहेगा चूंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और यही कारण था कि इसमें यह अंदर का जो संरचना था, अंदर का जो वर्किंग था, वो क्या कर रहा था, इसको लगातार डायरेक्शन चेंजिंग करने का, लगातार डायरेक्शन का चेंजिंग हो रहा था, जिस कारण इसके अंदर का यह मूव कर रहा था और यह इसको क्या कर रहा था, यह जो था वो
यहाँ पे जो ये जुड़ा हुआ है इसको नचाने का काम कर रहा था। तो यह वर्किंग होता है इसके अंतर्गत का। चूंकि आप जानते हैं कि डायरेक्शन हम मैग्नेटिक आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से कि डायरेक्शन यह 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 बीच वाला जो था मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, यह मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होता है और यह इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है। तो उससे हम निकाल लेंगे कि चूंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की ओर था, तो मैग्नेटिक फोर्स किस किस ओर लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स जो है सो ऊपर की ओर ऐसे लग रहा है और यहाँ पे उल्टा हो गया था, तो इस कारण इसका इस ओर लग रहा था। अब एक एक इसको इधर खींचेगा एक इधर खींचेगा, तो ये ऐसे कर कर घूमना शुरू कर देगा कि नहीं कर देगा। तो वही काम होता है जिसके कारण कि यह जो आपका जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है इसी सिद्धांत पर वर्क करता है। अब इसको हम पीडीएफ के द्वारा समझने की कोशिश तो मैंने की है कि आपको उस तरीके से भी समझाएं, चूँकि आप जानते हैं कि मैं गांव में हूं, तो और सबसे बड़ी चीज़ है कि साइंस का सारा इक्विपमेंट नहीं है, तो जिस तरह से भी होता है उसको समझाने की मैंने कोशिश की है और होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो। चलिए, अब हम लोग एक थ्योरी पढ़े थे इससे पिछले वीडियोज़ में, आप वीडियोज़ देख सकते हैं तो उससे आपको मालूम चलेगा कि अगर इनसाइड अ मैग्नेट मैग्नेटिक पार्टिकल फील फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन, मतलब जो भी चार्ज कंडक्टर होगा वो मैग्नेट के बीच में रहेगा, तो उसको क्या है, अट्रैक्शन फील होगा मैग्नेटिक फोर्स का क्या होगा, अट्रैक्शन फील होगा मैग्नेटिक फोर्स का अट्रैक्शन फील होगा। तो हम लोग क्या करते थे कि उसमें ध्यान से आप लोग अगर देखिएगा तो ऐसे ये साउथ पोल हो गया या नॉर्थ पोल हो गया, तो ये साउथ पोल हो गया, इस बीच में कोई कंडक्टर रखते थे, तो इसमें क्या होता था कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण यह एक दूसरे को अट्रैक्ट करता था। ये चीज़ हम लोग जानते थे पहले से ही। अब हमने क्या किया कि भाई कंडक्टर एक वायर भी है, एक सिंगल सर्कुलर भी है, और कंडक्टर क्या है, रेक्टेंगुलर भी है। तो इस बार हमने कंडक्टर क्या ले लिया, रेक्टेंगुलर ABCD लिया, ABCD ले लिया, रेक्टेंगुलर कॉइल ले लिया। अब उसको क्या किया है कि दो स्प्लिट रिंग से, जैसे कि उस मोटर का था, दो स्प्लिट रिंग से जो कि मेटालिक कंडक्टर है इसको लगा दिया, अर्थात ये दोनों कभी भी एक दूसरे से को ज्वाइंट नहीं करेंगे, इन दोनों के बीच में गैपिंग रहेगा। और इनके ऊपर एक ब्रश B1 ब्रश B2 कार्बन का लगा दिया, जिससे कि क्या होगा कि जब बैटरी को जोड़ना होगा तो उसको हम जोड़ देंगे, जो पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव को, जो निगेटिव से निगेटिव को। ये डीसी में होता है, एसी में नहीं होता। आपको वो डीसी एसी क्या, डीसी एसी आ रहा है, इसी के लास्ट में डीसी और एसी के बारे में भी चर्चा होगी। तो हमें क्या करना है, सो बात समझो कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल लिया जिसको नॉर्थ साउथ पोल के अंतर्गत रख दिया था, दो मैग्नेट के बीच में रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। अब क्या हुआ कि इसके ऊपर एक स्प्लिट रिंग लगा दिया और स्प्लिट रिंग को टच करने के लिए ब्रश B1 और ब्रश B2 है, दोनों क्या है, टर्मिनल है, जो कि कार्बन ब्रशेज है, जो कि टर्मिनल का काम करेगा, इसका इससे जोड़ देगा, इसका इससे जोड़ देगा। अब ध्यान से अगर देखोगे तो तुमको एक चीज ध्यान पड़ेगा इसमें, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज़ इसमें ध्यान से अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो एक चीज़ क्या हो रहा है, हमको पता चल रहा है कि यह जो ब्रश है वो इससे जुड़ा हुआ, अर्थात यह इसको इलेक्ट्रिक करंट देगा, और यह ब्रश इससे जुड़ा हुआ तो वो इसको इलेक्ट्रिक करंट देगा, और दोनों क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट दे रहा है। लेकिन अंतर क्या हो जा रहा है कि इसका इलेक्ट्रिक करंट का मूव ऊपर की ओर हो रहा है और इसमें इलेक्ट्रिक करंट का मूव नीचे की ओर रहा है, और यह लाइन दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है। और चूंकि तुम जानते हो कि पैरेलल लाइन पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है, तो अर्थात जो काम होगा सो इस साइड का लिए होगा और इस साइड के लिए होगा, बाकी इस साइड के लिए इस साइड पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि पैरेलल है। और आपको एक फार्मूला भी हमने पढ़ाया था, एफ एम इक्वल टू मतलब मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू QVB साइन थीटा, और साइन थीटा में पैरेलल जब भी होगा तो 0 डिग्री का एंगल बना, तो साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, तो मैग्नेटिक फोर्स वहाँ पर कुछ भी नहीं लगेगा। तो ये चीज़ हम दिमाग में रख लेना है कि हमने किया क्या है, हमने इलेक्ट्रिक मोटर में अंदर में कुछ वर्किंग किया है, जो वर्किंग कुछ इस प्रकार है। पहला चीज़ तो हमने क्या किया कि दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अब की बार एक कॉइल न लेकर एक रेक्टेंगुलर कॉइल लिया है। अब रेक्टेंगुलर कंडक्टर से क्या हुआ कि
वो ABCD एक रेक्टेंगुलर कॉइल लिया, उसको मैंने दो स्प्लिट रिंग से जोड़ दिया ऐसे और ऐसे, उस बीच में गैपिंग है थोड़ा सा। उसके बाद उसको कार्बन ब्रशेज से जोड़ दिया है, कार्बन ब्रशेज B1 B2 से। अब कार्बन ब्रशेज क्या होगा कि बैटरी से कनेक्ट होगा, और जैसे ही बैटरी से कनेक्ट होगा तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर में, इलेक्ट्रिक कंडक्टर जो कंडक्टर है उसके पास इलेक्ट्रिक करंट पहुंचेगा, और इलेक्ट्रिक करंट पहुंचने के साथ ही उसके पास मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, तो क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा। जो कि मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि कैसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से तुम भी देख सकते हो कि भाई ये सीधी सी बात समझो कि यहाँ पे ये उंगली ऐसे देखो, अगर यह मैग्नेटिक फोर्स को दर्शाता है, ऊपर वाला ये थंब, ये मैग्नेटिक फील्ड को और ये मैग्नेटिक करंट को, तो करंट अगर मानो कि ऊपर की ओर जा रहा है तो हमारा उंगली कुछ इस प्रकार से होगा, अर्थात जो तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स होगा ये ऐसे प्रोड्यूस होगा, आज सीधा है तो मैग्नेटिक फोर्स ऐसे प्रोड्यूस होगा जैसे मैंने दिखाया था। तो वो क्या करेगा, एक अगर मानो तुमको इस ओर खींचा, एक इस उंगली को इसको एक इस ओर खींच रहा है, ये नीचे वाला को इस ओर, तो ये क्या होगा, ऐसे ऐसे करके मूव करना शुरू कर देगा, रोटेट करना शुरू कर देगा। और सारा खेल तो रोटेशन का ही है, जब रोटेशन होने लगेगा तो फैन का जो पत्ती है वो नचना शुरू कर देगा। ये उसी प्रकार जो तुम्हें पानी लेने के लिए काम होता है या कोई भी चीज़, तो सारा मोटर इसी सिद्धांत पर वर्क करता है। होप आपको ये बात समझ में आया हो, एक दो बार वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर जब ऑफलाइन कभी भेंट हो, मुलाकात हुई तो बता ही दिया जाएगा इसको क्लास में। चलिए अब हम लोग देखते हैं PDF नोट के द्वारा, क्योंकि मैं हमेशा PDF नोट्स पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि भाई PDF नोट तो ज़रूरी है समझने के लिए। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर को देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। एक इलेक्ट्रिक डिवाइस, एक इलेक्ट्रिक मोटर डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी था, और वो मैकेनिकल एनर्जी मशीन की एनर्जी में, चूँकि मशीन क्या कर रहा है, कुछ वर्क कर रहा है, नचने का काम कर रहा है, ऐसे ऐसे रोटेट करने का काम कर रहा है, तो वो क्या हुआ, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल वर्क हो गया, वो आपका मैकेनिकल वर्क हो गया। अब उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, इसमें पढ़ते चलते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर क्या चीज़ है वो चीज़ समझ गया। अब प्रिंसिपल क्या है, अ करेंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स। और इसी सिद्धांत पर सारा वर्क हुआ है कि जब एक करेंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में जब भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो वो क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा एक फोर्स का। अब देखो मेन पार्ट क्या चीज़ है, रेक्टेंगुलर कॉइल हुए ABCD, जिसका मैंने दिखाया था पहले भी। मैग्नेट, दो मैग्नेट का काम है, स्प्लिट रिंग और ब्रशेज, स्प्लिट रिंग के बाद ब्रशेज। चलो यहाँ पे फिगर को पूरी तरह से हम लोग समझते हैं। पहले एरो करो ये फिगर को, अब फिगर को समझो। पहले तो फिगर को समझने के लिए ये दो मैग्नेट आ गया, मैग्नेट के बीच में ABCD एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखती है। रेक्टेंगुलर कॉइल क्या करेगा, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत तो मैग्नेटिक फोर्स को फील करेगा कब, जब करंट हम देंगे उसको, तब उसके लिए एक स्प्लिट रिंग यहाँ और एक यहाँ, और ये ब्रशेज लग गया। और दोनों ब्रशेज देखो यहाँ पे के है, ये दोनों पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल से मिल गया। पर चूंकि ये जब जाएगी तो करंट इसका इस ओर से, फिर यहाँ पर से ये इधर गया करंट, और फिर ये नीचे की ओर। तो यही कारण होता है कि एक पर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होकर चलेगी। देखो जब ऐसे मूव करेगी तो एंटी क्लॉकवाइज, और ऐसे मूव करेगी तो क्लॉकवाइज। ऐसे मूव करे तो ऐसे मूव करे तो एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे मूव करे तो क्लॉकवाइज। ये चीज क्लॉकवाइज का मतलब होगा, जो क्लॉक घड़ी कैसे मूव करती है 12 के बाद एक ऐसे, और ये एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होगा ऐसे उल्टा, ये करता है। तो ये चीज़ है। अब प्रिंसिपल समझ लिए, फिगर को समझ लिए, अब हमारा काम है क्या चीज़, समझने का काम है। आपको समझने का काम है अब आगे का, आगे क्या इसका प्रिंसिपल होता है, कैसे क्या क्या चीज़ होता है, ये चीज़ों को।
वर्किंग देखिए, वर्किंग क्या चीज़ है इसका, current in the coil ABCD enters from the source battery through conducting brush X, conducting brush के बारे में मैंने बताया था, and flows back to the battery through brush Y, मतलब X से निकलेगा अब फिर Y के द्वारा वहीं पे पहुंचेगा, क्योंकि ये तो सिद्धांत ही होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज निकलकर निगेटिव टर्मिनल की ओर आता है, इसी को फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। फिर कह रहा है करंट इन आर्म ए बी, आर्म ए बी का मतलब ये वाला आर्म ए बी, इधर वाला, ध्यान से फिगर को आप रखिएगा सामने, आपको समझ में आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ इसको। कॉइल फ्लोज फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की ओर, मतलब ऊपर की ओर डायरेक्शन की ओर रहा। इन आर्म सी डी इट फ्लोज टू सी टू डी, सी से डी की ओर, मतलब नीचे की ओर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल से आप अप्लाई कीजिएगा तो आपको पता चलेगा। फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म ए बी इज डाउनवार्ड, आर्म ए बी पर कैसा डाउनवार्ड, नीचे की ओर कर रहा है, और सी डी पर ऊपर की ओर कर रहा है, क्योंकि आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन भी आपको पता चल जाएगा, और आपको पता लगाना है मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन का, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है उससे हम लोग वो काम कर लेंगे। तो मतलब ए बी पर डाउनवार्ड, ए बी पर डाउनवार्ड, तो इसे नीचे की ओर, आज सी डी पर क्या अपवार्ड, तो इससे होकर ऐसे रोटेट करेगी, ऐसे होकर क्या करेगा, रोटेट करना शुरू कर देगा। दस द क्वाइल एंड द एक्सल रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से क्वाइल और एक्सल दोनों क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू करेगा। आफ्टर हाफ रोटेशन, आधा रोटेशन के बाद क्या होगा, आधा रोटेशन के बाद जो ऊपर वाला था वो नीचे चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर, तो फिर बतवा वही है कि जो डाउनवार्ड है वो अपवार्ड हो जाएगा, जो अपवार्ड है वो डाउनवार्ड हो जाएगा, जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का चेंज हो गया है इस कारण, तब भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तब भी तो रोटेशन होगा ही होगा, वही रोटेशन होगा। करेंट इन द क्वाइल गेट्स रिवर्स्ड एंड फ्लो अलोंग विथ DCBA, अब जो करंट है वो उल्टा हो जाएगा, पहले ABCD से फ्लो करता था, अब DCBA से फ्लो करेगा, तो इसका भी कोई ज़्यादा अंतर पड़ेगा नहीं। दस द आर्म AB मूव्स अप एंड द फॉर्म CD मूव्स डाउन, अब इस तरह से AB ऊपर की ओर और CD क्या होगा, नीचे की ओर मूव करना शुरू कर देगा। दस क्वाइल द एक्सल रोटेट हाफ और टर्न मूव इन द सेम डायरेक्शन, इस तरह से क्वाइल और जो रोटेशन होगा हाफ के बाद दोनों एक ही डायरेक्शन में करने लगा। दस रिवर्सिंग द करंट इज रिपीटेड टू ईच हाफ रोटेशन, और इस तरह से हर एक हाफ रोटेशन पर मूव करते रहेगा, और इससे क्या होगा ना कि कंटिन्यूअस होते रहेगा, आधा के बाद फिर आधा, आधा के बाद आधा, और ये लगातार मूव करते रहेगा। The reversing of the current is repeated at each half rotation, giving rise to a continuous rotation of the coil and to the axle, और यह जो रिवर्स होता है, उल्टा होना होता है, मतलब सीधा से बात समझो कि यहाँ से यहाँ पहुँचे, अब फिर यहाँ से यहाँ पहुँचे, तो ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, वही की डायरेक्शन पे लगातार रोटेट कर रहे हैं, इस कारण क्या होगा, कंटिन्यूअस रोटेशन होता है। अब चलिए यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फैंस में, रेफ्रिजरेटर्स में, मिक्सर में, वॉशिंग मशीन में, MP3 प्लेयर में और कंप्यूटर्स में इसका यूजेज होता है। अब व्हाट इज द रोल ऑफ द स्प्लिट रिंग इन इलेक्ट्रिक मोटर, क्वेश्चन आएगा सर आपने स्प्लिट रिंग बोला और स्प्लिट रिंग के बारे में बताया नहीं, तो स्प्लिट रिंग का क्या चीज़ होता है, स्प्लिट रिंग रिजर्व द डायरेक्शन ऑफ रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करेंट आफ्टर ईच हाफ रोटेशन ऑफ द कॉइल, और स्प्लिट रिंग जो होता है हर एक हाफ रोटेशन के बाद क्या करता है, डायरेक्शन को उल्टा कर देता है, जिससे कि एक दूसरे से वो कोलाइड कभी नहीं करे। सीधी सी बात है, मानो कि हम मुझे यहाँ तक जाना है, मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक गया, और जैसे ही डायरेक्शन फिर चेंज हुआ तो यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये क्या रोटेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ जाना है, अब फिर हम सोचेंगे कि यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो वो क्या होगा, रोटेशन होना नहीं शुरू करेगा, वो ऐसे चलेगा। अब ये क्या है, यहाँ से ऐसे गया फिर, और यहाँ से फिर ऐसे आ गया, तो ये होता है रोटेशन। तो स्प्लिट रिंग काम किसका करता है, कम्यूटेटर का। कम्यूटेटर क्या चीज़ होता है कि डायरेक्शन को चेंज करते रहता है, जिससे कि रोटेशन को बनाए रखता है। और डिवाइस दैट रिजर्व द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करेंट थ्रू अ सर्किट इज कॉल्ड अ कम्यूटेटर, जो कि रिवर्स करते रहता है डायरेक्शन को, वो कहलाता है कम्यूटेटर। चलिए, अब ये बात आपको समझ में आई होगी, कोशिश की है, ना समझ में आवे तब भी आप बताइएगा, कल का लाइव सेशन अटेंड कीजिएगा, उसमें फिर मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा।
चलिए, सोलेनॉइड क्या चीज़ है इसके बारे में पहले पढ़ाई हो चुका है, पर कुछ का प्रॉब्लम था तो इसलिए मैंने सोलेनॉइड को फिर से दे दिया है कि सोलेनॉइड क्या चीज़ है, ये ध्यान से देखिए। और सर्कुलर लूप क्या है, यह सोलेनॉइड है। इसका देखिए बहुत सारा टर्म लपटा हुआ है, इलेक्ट्रिक मतलब आपको क्या कहते हैं, बैटरी से जुड़ा हुआ है, और ये सर्कुलर लूप बना है मैग्नेटिक फील्ड का। तो यही चीज़ है आपका। इसमें क्या क्या चीज़ होता है, चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ हो रहा है। A coil, a coil of many turns of insulated copper wire wrapped in the shape of a cylinder is called a solenoid। मतलब आपको किसका, कॉपर वायर का इंसुलेटेड मतलब ऊपर से क्या हो, ढका हुआ हो, उसको बहुत ज़्यादा बार जब लपेटा रहता है तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, सोलेनॉइड कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ सोलेनॉइड इज सिमिलर टू अ बार मैग्नेट। अब मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है एक सोलेनॉइड से, वो बार मैग्नेट द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है कुछ उसी प्रकार रहता है। वन एंड ऑफ सोलेनॉइड एक्ट एज अ नॉर्थ पोल, एक एंड जो सोलेनॉइड का होगा वो एक नॉर्थ पोल के तरह, और एंड द अदर एज साउथ पोल, और दूसरा जो होगा साउथ पोल के तरह करता है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इनसाइड द सोलेनॉइड आर पैरेलल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो होता है सोलेनॉइड के अंदर वो पैरेलल होता है। सच एज अ फील्ड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट एवरी पॉइंट। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है सब पॉइंट पर एक समान होता है। और वो पहले भी बता चुके हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सोलेनॉइड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पर। लेकिन जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतना कम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दो चीज़ होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पर, करंट जितना ज़्यादा पास कराओ, और दूसरा होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। चूँकि आज एयरफोन का यूज़ नहीं किया तो हो सकता है कि आपको आवाज़ कम सुनाई दे, तो आप मैनेज जरूर कीजिएगा इसको एयरफोन से सुनकर, हेडफोन से सुनकर। दूसरा वीडियो भी जल्दी अपलोड होगा इसका। ये चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंस टॉपिक है, आप एक दो बार पढ़िएगा और एक दो बार वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में जरूर आएगा।